हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल की। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा सकता है और बहुत अच्छा इसने मूव लिया, बहुत लोगों ने पैसा भी बनाया। जैसे कि आपने टेलीग्राम पे भी देखा था, टेलीग्राम पे भी मैंने इसका बताया था आपको कि ऊपर की तरफ जा सकता है। रिसेंट मैंने वीडियो भी डाली थी इसकी 10-15 दिन पहले, वहां से भी इसने एक अच्छा मूव लिया, तो बहुत अच्छा ट्रेड करा। बट अब इसमें कैसा ट्रेड बन सकता है, अब ये आगे के लेवल कैसे छू सकता है, वो सारी बात करेंगे। पूरा एक शॉर्ट वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक अपग्रेड एक्सटेंडेड व्यू मिल जाए, जो हमने पिछली बात की थी उसके आगे का व्यू, ताकि आपको अगले हफ्ते के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं या फिर इसमें नई पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, तो आपको कैसे इसमें सोचना चाहिए कि आगे की टारगेट सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे स्विंग ट्रेड और बहुत अच्छे ट्रेड्स में लेके आता हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बेल आइकन दबाएंगे तो रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ में टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई स्पेसिफिक स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको पूछना हो, तो टेलीग्राम पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। टाइप करेंगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जियो फाइनेंशियल पे बात करेंगे। 346 पे दी है इसने क्लोजिंग, आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें एक देखना है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर रहा है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि वहाँ पे स्टॉक ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें एक बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी स्टॉक से, क्योंकि मार्केट अगर नीचे की तरफ आना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड कर सकती है। 21,400 21,200 के लेवल आपको दिख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो उसके साथ सारे सेक्टर एक बार को नीचे जरूर आएंगे, सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे। तो वहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स नीचे ज़्यादा आ सकते हैं, कौन से कम आ सकते हैं। तो मैं अभी एक महीने के व्यू के हिसाब से आपको वही बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो उसमें से एक है जियो फाइनेंशियल। तो जियो फाइनेंशियल में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसमें रेजिस्टेंस चेक करूँगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ट्रेंडिंग व्यू तो अभी किसी में भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है, वो नीचे आएगा। ठीक है, बट हम इसमें ये देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये मैंने जो लाइन मार्क की है ट्रेंड लाइन, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। ये देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की, और अब नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आने वाले हफ्ते में यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ आएगा और वापस आपको नीचे के लेवल यहाँ से दिख सकते हैं। दूसरा, इसमें यहाँ से ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट ब्रेकआउट के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। तो नीचे के एक बार लेवल रीटेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली रेजिस्टेंस की, जहाँ पे आपको दिख रही है। दूसरी बात, इसमें एक और रेजिस्टेंस है, वो भी बहुत मेजर रेजिस्टेंस वहाँ पे पड़ रही है, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन की रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक इंडिकेशन मिल रही होगी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली, फिर ये सपोर्ट का काम करा, यहाँ फिर रेजिस्टेंस मिली, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये जो इसका लेवल है 346 का, जहाँ पे इसने भी दी है क्लोजिंग, ये बहुत ही मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से एक तेज नीचे की तरफ मूव आ सकता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया तो ऊपर की तरफ सस्टेन करने का वेट करना पड़ेगा। बट जहाँ तक मेरा व्यू है, वहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये वाला जो इसका एक पॉइंट है, ये एक मेजर पॉइंट है, यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आर्ली का चार्ट है 60 मिनट का, 60 मिनट के चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रेजिस्टेंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और यहीं पे क्लोजिंग देके गया है इस वाले मेजर पॉइंट पे। ये रेजिस्टेंस एरिया इसका बहुत ज़्यादा 346 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे का एक मूव दिख सकता है, इसमें नीचे की तरफ आ सकता है। तो पहले जो नीचे के इसमें एक लेवल्स आपको दिख सकते हैं आने वाले टाइम में, वो जो लेवल हैं वो हैं लेवल, इस लेवल के अराउंड आपको दिख सकता है स्टॉक ये, जो कि है 325। यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस की, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये जो इसका एक एरिया है, ये वाला जोन और ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर इंपॉर्टेंट एरिया आप कह सकते हो, मेजर इंपॉर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट जोन है ये। यहाँ पे 325 पे आपको आने वाले टाइम में यहाँ से 21 पॉइंट आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं ये स्टॉक में। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एट द एंड 1-1.5 महीने के अंदर सब कुछ ठीक हो जाना है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म प्ले कर रहे थे, इसमें स्विंग ट्रेड लेके चल रहे थे, इसमें मोमेंटम पकड़ रहे थे, तो वहाँ पे आप गलत जगह पे एंटर हुए हो। अभी आपको वेट करना चाहिए, इसमें मूव देखना चाहिए कि नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल जोन में ये एरिया में बंद करके गया है अभी, राइट। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आना शुरू होगा तो 325 के लेवल आपको ईजिली दिख जाएंगे, यानी कि 21 पॉइंट्स आपको ईजिली यहाँ से दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके और नीचे के लेवल की बात करूँ, अगर ये बिल्कुल थोड़ा तेज गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है। अगर ये नीचे की तरफ और गिरता है तो आपको यहाँ तक के लेवल भी रीटेस्ट करते हुए दिख सकते हैं इसमें, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, और वो लेवल है 305 का। तो आपका जो T2 टारगेट 2 नीचे का होगा वो होगा 305। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर लेवल है।
यहाँ पे भी आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। पहला जो नीचे का लेवल दिख रहा है मेरे को 325, दूसरा जो ये वाला सपोर्ट एरिया दिख रहा है 305। तो ये दोनों टारगेट आपको नीचे की तरफ दिख सकते हैं, नीचे की तरफ स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर नीचे गिर जाएगा और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें होगा क्या, एक तो ये इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तो यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, स्टेप्स में आ रहा है, ए बी सी लगाएगा अपनी नीचे की वेव और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको वेव स्ट्रक्चर देखना होता है, जैसे कि ए बी और फिर सी नीचे, तो 3 वेव में आएगा। ये रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो आपका डब्ल्यू पैटर्न पूरा क्लोज हो जाएगा। फिर ये नेकलाइन पे यहाँ पे ब्रेकआउट देगा ऊपर का। ठीक है, तो आपको वो बात की बात है 370 के टारगेट इसमें कम आएंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि इसमें नीचे के यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है तो नीचे के आपको लेवल 305 तक के दिख सकते हैं आने वाले कुछ हफ्ते के अंदर, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर। तो 2 हफ्ते का मेरा व्यू यही है कि यहाँ से भी 40 पॉइंट नीचे आ सकता है। एकदम कॉन्शियस रह के ट्रेड करें। तो इसमें ज़्यादा अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं ना, ज़्यादा वेट मत करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना आपसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप संभाल सकते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं संभाल सकते तो इसमें भी एंटर ना करें, क्योंकि नीचे की तरफ आ सकता है। मेरे को जो लग रहा है वो नीचे की तरफ एक रीटेस्ट लेवल कर सकता है यहाँ पे आके। क्यों? क्योंकि इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखा सकता हूँ, वो ये है कि अगर हम इसमें फिबोनाची लगा के देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या कह रही है, तो अगर हम इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, ठीक है, इस लेवल से अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि, एक सेकेंड, यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ राइट, तो आपको इसमें क्लियरली एक इंडिकेशन दिख रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसने अपने 50% के लेवल्स को रीटेस्ट किया। देखिए यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, तो ये 50% रिट्रेसमेंट थी 316 की। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इसकी 61% की रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है 302 पे, 302 पे आ रही है 61% की। वही लेवल मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ गिरता है तो 302 के लेवल इसमें दिख सकते हैं आपको। 302 के लेवल रीटेस्ट करके, यानी कि 61% के रिट्रेसमेंट को टच करके नीचे की तरफ आके एक लेवल पूरा करके फिर अपना ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये देखेंगे आप तो यहाँ से पूरा एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। देखिए रेजिस्टेंस जोन है ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, फिर इसने रेजिस्टेंस को काटा, नीचे आया, यहाँ पे इसने 38% की रिट्रेसमेंट करी, ऊपर गया, रीटेस्ट करा, ये ऊपर का एक रीटेस्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, रीबाउंस जिसको आप कह सकते हो, रीबाउंस करके नीचे की तरफ आएगा, आपको 50% के लेवल यानी कि 316 और फिर 61% के रिट्रेसमेंट यानी कि 302 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। 300 के लेवल को टच करके पूरा करके अपने रिट्रेसमेंट फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये जियो फाइनेंशियल का मैंने एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे दिया। होप्स आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी वीडियोस मिलती रहे। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इतना एनालिसिस मैं आपके लिए करता हूँ, एटलीस्ट लाइक करके जाओगे तो और लोगों तक पहुंचेगी ये वीडियो, मुझे सपोर्ट मिलेगा। साथ में टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो थी, अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे तभी ट्रेड लें। और मेरा जो व्यू था, जैसे मैं चार्ट रीडिंग आपको सिखाता हूँ, फिबोनाची और बाकी सारे लेवल्स, वो आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, होप्स हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर, बाय।